तो ये कहानी है एक 9th ग्रेड सिविल सर्वेंट की, जिसका नाम सेओ जिहून है। वह हमेशा से बस एक शांत और सुकून भरा जीवन चाहता था, लेकिन एक हिंसक याचिकाकर्ता द्वारा चाकू से घातक रूप से हमला किए जाने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह किसी और जगह नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट्स वाला दुनिया थी, जहां मार्शल आर्ट्स सचमुच मौजूद थे। वहां भी हमारा एमसी केवल एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसका सामना एक बेहद खतरनाक ओल्ड मैन से हो गया, जिसने हमारे एमसी को अपना शिष्य बना लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर वह ओल्ड मैन कौन था और क्या हमारा एमसी अपने शांतिपूर्ण जीवन जीने के सपने को पूरा कर पाएगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे ही बेहतरीन मानहवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमारे एमसी से होती है, जो किसी से कह रहा होता है, मैं अब घर जा रहा हूं, और ये सुनते ही उसके सामने वाला आदमी उसे एकदम गंभीर होते हुए कहता है, हे असिस्टेंट मैनेजर सेओ जिहून, क्या मैंने तुमसे यह पहले ही नहीं कह दिया था कि आज कंपनी में डिनर पार्टी होने वाली है? और तुरंत ही अपना टोन बदलते हुए कहता है, और क्या तुम ये सोचते हो कि डिनर पार्टी में तुम्हारे बिना हमें मजा आएगा? और हमारे एमसी के घर जाने की बात सुनकर सभी ऑफिस वर्कर्स आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि असिस्टेंट मैनेजर आज की डिनर पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि इनका अकेले ही ड्रिंक करने का प्लान है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने सामने वाले आदमी से कहता है, देखो भाई, मेरे पास हमेशा ही ऑफिस में काम होता है और जिसकी वजह से मुझे बहुत दिनों से ओवरटाइम भी काम करना पड़ रहा है। मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं आज जल्दी घर जाकर अच्छे से आराम करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए पार्क येन कहती है, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, और क्या हम सब बहुत दिनों से ओवरटाइम तक काम नहीं कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आखिर ये सब कितना मुश्किल था। और उसकी ये बातें सुनकर हमारा एमसी अपने मन में भावुक होते हुए कहता है, येन, यहाँ बस एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि तभी येन अपना रुख बदलती है और एकदम एक्साइटमेंट में कहती है, तो इसीलिए आज रात हम सभी पूरे जमकर पार्टी करेंगे। और उनकी ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ओवरटाइम काम करते करते इन सबका दिमाग खराब हो गया है। और हम देखते हैं कि जब वहां पर ये सब हो ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आ जाता है, जिसने कि अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। और उस आदमी को देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो वही सुबह वाला आदमी है जो अपना शिकायत लिखाने आया था। इसे देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और यही सोचते ही हमारा एमसी उससे कहता है, एक्सक्यूज मी सर, अभी ऑफिस बंद है, तो कृपया कल आइएगा। और उस आदमी को येन भी ध्यान से देखती है और उससे कहती है, सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया है और ऑफिस भी बंद हो गई है, तो कृपया आप कल आइएगा। और हम देखते हैं कि जब येन ये सब कह रही होती है, अचानक से वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने हमारे एमसी के पेट में चाकू मार दिया और उसे बार बार स्टेप करते हुए कहता है, ये सब बस तुम्हारे वजह से हुआ है। आखिर तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? और उसकी इस हरकत से पूरा ऑफिस ही घबरा जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी यहीं पर मारा जाता है, और मरते मरते भी वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर मैंने उसका क्या किया था? मैं तो बस एक शांतिपूर्ण ऑफिस लाइफ गुजारना चाहता था। और यही सब सोचते हुए हमारा एमसी वहीं पर मारा जाता है। मगर हम देखते हैं कि हमारे एमसी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी खुद को किसी और के शरीर में पाता है। अभी अभी उसके साथ जो थोड़ी देर पहले इंसिडेंट हुआ था, उसी के बारे में याद करते हुए वह पसीने से लथपथ हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी, जिसका नाम सेओ जिहून था, वह अब किसी और की बॉडी में है, और इस बॉडी के असली मालिक का नाम इल्मोक होता है। और तभी वहां इल्मोक के अंकल उसे आवाज देते हैं और उसे पानी लाने को कहते हैं। दरअसल ये इल्मोक के असली अंकल नहीं है। हमारा इल्मोक बचपन से ही एक अनाथ था और इसके पास कोई भी सरनेम नहीं है। नाउ बैक टू द स्टोरी लाइन। अब वापस कहानी पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि उसे इस बॉडी में आए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं, और वह जानता है कि उसे इस मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया में एक दूसरा मौका दिया गया है, और इस बॉडी के असली मालिक की मेमोरीज का शुक्रिया कि उसे इस दुनिया में ढलने में ज्यादा समय नहीं लगा। और हमारा एमसी ये सब बताते हुए एक कुएं से पानी भर के ले जा रहा था। और हम देखते हैं कि तभी हमारे एमसी को जंगल में अपने सराय की तरफ आग लगी हुई दिखी, जिसे देखकर हमारा एमसी जल्दी से वहां पहुंच जाता है। और इतनी तेजी से आने के कारण हमारे एमसी को थोड़ा प्यास लगने लगता है, और जिसके वजह से वो अपने ऊपर थोड़ा पानी डालते हुए कहता है, क्या पूरी जगह में से सिर्फ हमारे गेस्ट हाउस में ही आग लगनी थी? और हम देखते हैं कि उसी आग के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जो कि हमारे एमसी को वहां नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी सबको बचाने के लिए उस आग में जाने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन एकदम से हमारे एमसी के गर्दन के सामने अपनी तलवार लाकर उसे रोक देता है। और ये देखते ही हमारे एमसी के तो पसीने आने लगते हैं, और वो घबराते हुए कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
मुझे जल्दी से जाकर सबको बचाना है। पर जब हमारा एमसी उस ओल्ड मैन को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब इस ओल्ड मैन का ही किया था है। और ये समझ आते ही हमारा एमसी उस ओल्ड मैन से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? आखिर क्यों? और ये सुनते ही ओल्ड मैन हमारे एमसी को कहता है, यहाँ के नूडल्स मुझे पसंद नहीं आए, बस इसलिए मैंने इस जगह को आग लगा दिया। और ये सुनते ही हमारा एमसी एकदम गुस्सा होते हुए उससे कहता है, यू ओल्ड बास्टर्ड, क्या तुम सच में पागल हो? और ये सुनते ही ओल्ड मैन हमारे एमसी से कहता है, आखिर तुम्हारे जैसा कोई अपना टैलेंट को ऐसी जगह पर क्यों वेस्ट कर रहा है? चलो मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूं, या तो तुम यहीं पर मेरे हाथों मारे जाओ या तो मेरे शिष्य बन जाओ। और ये सब सुनते ही हमारे एमसी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और उसे अपने पिछले लाइफ का वो हादसा याद आ जाता है जिसमें कि उसे चाकू मारकर मार दिया गया था। और ये सब याद आते ही हमारा एमसी उस ओल्ड मैन से कहता है, यू ओल्ड बास्टर्ड, अपनी इस बकवास को बंद करो, और उसे बहुत बुरा भला कहने लगता है। और हमारे एमसी को इतना बकवास करते देख वो ओल्ड मैन अपने एक साथी को कुछ इशारा करता है, और उस इशारे को समझते ही वो असिस्टेंट हमारे एमसी के पीछे आके उसे बेहोश कर देता है। और हमारा एमसी बेहोश होते हुए अपने मन में सोचता है, चलो इस लाइफ में तो मरने से पहले मैंने अपना पूरा भड़ास निकाल लिया। और यही सोचते हुए हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। और हमारे एमसी को बेहोश करने के बाद वो असिस्टेंट ओल्ड मैन से पूछता है, आखिर इसके साथ क्या करना है? और ये सुनते ही ओल्ड मैन उस असिस्टेंट से हमारे एमसी को साथ ले जाने को कहता है। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घोड़े की गाड़ी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा एमसी एकदम से होश में आ जाता है। हमारे एमसी को जागते देख ओल्ड मैन हमारे एमसी से कहता है, ओह, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें होश आ गया। और अपने सामने उस ओल्ड मैन को देखकर हमारा एमसी एकदम घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूं? और तभी वो ओल्ड मैन हमारे एमसी से कहता है, पहले तो मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता हूं, और मैं वह नहीं था जिसने तुम्हारे गेस्ट हाउस को आग लगाया था। और ये सबके पीछे मुरिम अलायंस का हाथ है। वे सब एक इल्जाम मुझ पर डालकर मेरे खिलाफ वार करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि इस मार्शल वर्ल्ड में कल्टीवेटर कैसे होते हैं। और इसी के बाद हमारा एमसी उस ओल्ड मैन से पूछता है, तो आखिर आपने उस समय मुझसे झूठ क्यों कहा था? और ये सुनते ही ओल्ड मैन हमारे एमसी से कहता है, वह तो मैं बस तुम्हारे कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहता था। और ये सुनते ही हमारा एमसी हैरान हो जाता है। और फिर ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारे स्पिरिट आत्मा ने तो मेरा दिल जीत लिया। और हमारे ओल्ड मैन को ये सब कहकर मुस्कुराते हुए देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, ये ओल्ड मैन तो सच में पागल है। और इसी के बाद ओल्ड मैन हमारे एमसी से कहता है, वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। उन लोगों के हिसाब से एक खतरनाक डिमोनिक कल्टीवेटर वहां से गुजरा और सब कुछ नष्ट कर दिया। लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि ऐसे आदमी ने तुम्हारे जैसे मामूली से नौकर को छोड़ दिया? नहीं, वे लोग तुम्हें निश्चित रूप से मार देंगे और इन सबको जिम्मेदार मुझे बताएंगे। और इसीलिए अब बस तुम्हारे पास बस दो चॉइस है, या तो तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मुझे ज्वाइन कर लो, या तो उनके हाथों मारे जाओ। और ये सब सुनकर पहले तो हमारा एमसी खुद को संभालता है और फिर एक लंबी सी सांस छोड़कर एकदम ही विनम्र तरीके से उस ओल्ड मैन से कहता है, इससे पहले इतना रूड होने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन एल्डर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? और हमारे एमसी के अचानक से इतने बदले हुए अंदाज को देखकर तो हमारा ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है। और फिर ओल्ड मैन बताता है, मेरा नाम ह्योक्रेयोन इल्हविन है। और इस नाम को सुनकर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, मैंने तो इस नाम को पहले कभी भी नहीं सुना है। और हमारे एमसी को वैसे सोचते देख वो ओल्ड मैन कहता है, हाउएवर, तुम और दूसरे नाम से फेमिलियर होगे। सेंट्रल प्लेन्स में मुझे द हेवनली डीमन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के बाद राइटर हमें बताते हैं कि आखिर हेवनली डीमन किसे कहते हैं। अधिकतर नोवेल्स या मानहवा में या तो ये कोई प्रोटैगनिस्ट, मुख्य नायक, या तो कोई फाइनल बॉस होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जबरदस्त मार्शल पावर होता है और ये एक पूरे सेक्ट को चलाता है जिसका नाम द डिमोनिक सेक्ट होता है। लेकिन अंत में इसका बस एक ही मतलब होता है, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्संस में से एक। और इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, अगर ये कोई एक मॉडर्न वर्ल्ड का सेक्ट होता तो मैं इसे तुरंत ही मना कर देता, क्योंकि वे सभी किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। और अगर ये कोई क्रिमिनल ग्रुप नहीं है तो मैं इसे ज्वाइन करने के बारे में सोच सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी अपने मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन में पहुंच गई थी। और तभी बाहर से आवाज आता है, मास्टर, हम लोग पहुंच गए हैं। और हम देखते हैं कि हेवनली डीमन हमारे एमसी से पूछता है, ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तभी हमारा एमसी उससे कहता है, मेरे पास कोई फैमिली नेम नहीं है, मेरा नाम इल्मोक है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उस घोड़े की गाड़ी से उतरने लगते हैं। और हमारा एमसी जैसे ही बाहर के नजारे को देखता है वो एकदम ही हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके सामने सभी लोग सर झुकाए हुए उस ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, वेलकम सेक्ट मास्टर, आपका सेक्ट में स्वागत है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो चलिए मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में।